अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान साहब की जान को खतरे से मुतालिक इस वक्त काफी खतरनाक खबरें सामने आ रही हैं। कौन इमरान खान साहब को मारना चाहता है, कौन मंसूबाबंदी कर रहा है इमरान खान साहब को खत्म करने की, इस हवाले से अहम तरीन गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इस हवाले से एक बहुत बड़ा बयान, एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। ये दोनों एक्सक्लूसिव बड़ी खबरें हैं जो कि इस मुख्तसर वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि अब से कुछ देर पहले विफाकी वजारत दाखिला की जानिब से एक अहम तरीन मरासला जारी किया गया है। इस मरासले में क्या कुछ कहा गया है ये आपके सामने रखेंगे और उसके बाद जो गिरफ्तारी हुई है और पीटीआई की जानिब से जो बड़ा ऐलान किया गया है वो भी आपके सामने रखेंगे। जनाबे वाली विफाकी वजारत दाखिला ने पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी असद उमर को लॉन्ग मार्च में दहशत गर्दी के खदशात से मुतालिक मरासला भेज दिया है। वजारत दाखिला की जानिब से भेजे गए मरासले में मुल्क में हालिया दहशत गर्दी के वाकयात का हवाला दिया गया है। मरासले में कहा गया है कि इंतहा पसंद जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर दहशत गर्दी का हमला कर सकती हैं। हमले में बैरूनी अनासिर की जानिब से भी कार्रवाई का अंदेशा है। दहशत गर्दों की जानिब से अवामी इज्तिमात को दहशत गर्दी का निशाना बनाया जा सकता है। वजारत दाखिला के मरासले में खबरदार किया गया है कि अवामी इज्तिमात में खुदकुश या बम हमला भी हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा को मौखर करे तो ये मरासला अहम तरीन मरासला है जो कि विफाकी वजारत दाखिला की जानिब से जारी किया गया है और खबरदार किया गया है कि हमला हो सकता है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि फिलहाल इस इज्तिमा को मौखर किया जाए इस दहशत गर्दी के खतरे के पेश नजर। जबकि दूसरी जानिब सीटीडी की जानिब से भी आज गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। इस खबर के मुताबिक सीटीडी ने जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कार्रवाइयां करते हुए कालादम तंजीम के इंतहाई मतलूब कमांडर समेत 2 दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक पुलिस ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कार्रवाइयां करके कल अदम तंजीम के इंतहाई मतलूब कमांडर खालिद समेत 2 दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। सीटीडी तर्जुमान के मुताबिक मुबैना दहशतगर्द खालिद ने जाली नाम से पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनवा रखा था। दहशतगर्द के कब्जे से भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। इस हवाले से धमाका खेज मवाद को रावलपिंडी में तकरीबी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जाना था। जबकि इस तमाम तर सूरत हाल में अब से कुछ देर पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ सेनेटर शिबली फराज की जानिब से भी एक अहम तरीन स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है। उनकी जानिब से क्या कहा गया है वो भी आपके सामने रखते हैं। शिबली फराज ने कहा है कि हम 26 नवंबर के हकीकी आजादी मार्च के हवाले से इस्लामाबाद इंतजामिया से राबिते में हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े या चेयरमैन की सलामती पर होने वाले किसी भी किस्म के हमले की जिम्मेदार विफाकी हुकूमत होगी। पीटीआई के एहतजाज और मार्च हमेशा पुरअमन होते हैं क्योंकि इसमें फैमिलीज शिरकत करती हैं। इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करें। मार्च के शुरका पर किसी किस्म का तशद्दुद या दहशत गर्दाना हमला हुआ और खास तौर पर इमरान खान पर हमला हुआ तो विफाकी हुकूमत जिम्मेदार होगी। तो शिबली फराज साहब की जानिब से 2 टोक ऐलान कर दिया गया है, बयान जारी कर दिया गया है कि अगर इमरान खान या फिर वहां पर मौजूद शुरका पर किसी किस्म का कोई हमला होता है तो उसकी जिम्मेदार विफाकी हुकूमत होगी। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से भी आज एक बड़ा ऐलान किया गया है और उनकी जानिब से कहा गया है कि अगर इंतखाबात का ऐलान कर भी दिया जाए उसके बावजूद भी हमारी जो हकीकी आजादी की तहरीक है वो जारी रहेगी, वो रुकेगी नहीं। उधर दूसरी जानिब जो लॉन्ग मार्च के काफिले हैं वो बताया यह जा रहा है कि जुम्मे की सुबह से निकल पड़ेंगे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से काफिले और जो करीबी शहर है वहां से जो काफिले हैं वो हफ्ते की सुबह निकलेंगे। तो इस तरीके से बताया यह जा रहा है कि जुम्मे की रात को भी एक बहुत बड़ी तादाद में जो खैमा बस्ती कायम की गई है उसमें हजारों की तादाद में लोग शिरकत करेंगे और लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो 26 नवंबर को इमरान खान के खिताब के लिए वहां पर मौजूद होंगे। इस तमाम तर सूरत में अब सबकी नजरें इमरान खान साहब के 26 नवंबर के खिताब पर हैं कि आखिर वो क्या ऐलान करने वाले हैं, अगला क्या लाहेमल देंगे। क्या वो उसी दिन जब वो अपना पावर शो करेंगे पूरी दुनिया को
बताएंगे कि कितनी बड़ी तादाद में उनके साथ अवाम की पावर मौजूद है। उसके बाद वो अपने एहतजाज को, अपने धरने को, अपने लॉन्ग मार्च को खत्म करेंगे या फिर उसको मजीद वसी करेंगे या तौसी देंगे या फिर नेक्स्ट स्ट्रेटेजी का ऐलान करेंगे, ये तो हफ्ते वाले नहीं यानी 26 नवंबर को ही पता चल सकेगा। लेकिन जो जराए बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि इमरान खान साहब स्टे करेंगे वहां पर। जो इस वक्त इंतजामात किए जा रहे हैं उससे बज़ाहिर लग रहा है कि धरना 1-2 दिन नहीं बल्कि ज्यादा भी हो सकता है और तब तक भी जारी रह सकता है जब तक कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान, तारीख का ऐलान ना कर दिया जाए। तो व्यूअर्स, ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी जो कि मैंने आपके सामने रख दी। इन खबरों से मुतालिक अगर आप राय देना चाहते हैं जरूर दीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।